सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं और क्या होगा उसके बारे में? ये कौन सा सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, ये तो जब आप अंदर आएंगे आपको तभी पता लगेगा। मैं तो सिर्फ ये म्यूज़िक की भी बात को छोड़िए, म्यूज़िक से भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के माध्यम से कम अगर ये बात कम्युनिकेट हो पाए कि ये एक सिर्फ एक इंडिविजुअल सिपाही की कहानी है जिसने 300 लोगों को मारा और 72 घंटे तक अकेला रजिस्ट किया। मुझे लगता है सरकार को इस बात को समझना चाहिए, हमारी मिनिस्ट्री को समझना चाहिए, हमारी स्टेट्स को समझना चाहिए कि एक ऐसा आदमी था, इसकी नॉलेज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हो, बहुत सौ को नहीं है। बड़ा अच्छा होगा अगर वो एक कदम उठाएं और इस फिल्म को किसी भी तरीके से अगर टैक्स फ्री कर दें, जो कि होनी भी तो चाहिए ही। अब पता नहीं वो क्या है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ तो सिर्फ एक इंडिविजुअल फोर्स है जिसने 72 घंटे तक लोगों को एंगेज रखा, पूरी आर्मी को, पूरी चाइनीज़ आर्मी को, और वो कंफ्यूज रहे कि ये बहुत सारे लोग हैं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और 72 घंटे में जब सारे लोग आ गए तो सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो तो एवरीबडी नोज। एक आदमी के उस वेलर की कहानी है। मुझे लगता है कि ओके, दोनों से जानना चाहिए, काफ़ी कम समय बचा है अब रिलीज के लिए, तो कितनी एक्साइटमेंट है, कितना नर्वसनेस है, उसके बारे में जानना चाहिए। नर्वसनेस क्या होगी, एक अच्छी फिल्म बनाई है, एक्साइटमेंट ही है, लोगों को देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। ऐसी पिक्चरें ऐसी फिल्म है। कैसे वो लड़े, कितने वो चालाक थे, कैसे उन्होंने चाइनीज़ को बेवकूफ़ बनाया, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो सबको पता चलनी चाहिए। कितनी अच्छी सोल थी, चालाकी वालाकी के अलावा भी कितनी अच्छी सोल थी, कितना अच्छा देश के बारे में सोचता था। एक आदमी ने सोचा कि नहीं अब ये मेरी जिम्मेदारी है, उसने अपने ऑफिसर्स से मना कर दिया कि नहीं सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको अकेला ऐसे छोड़ करके नहीं जा सकता। उनको डिस्कार्ड किया और अकेला रहा और उसने वो करके दिखाया। मतलब ऐसा बड़ा मुश्किल से ही होने की संभावना हो सकती है। यही कहना चाहेंगे, एक अच्छी फिल्म है, एक ऐसे आदमी की फिल्म है जिसको कि बहुत कम लोग, शायद सिविलियंस बहुत कम जानते हैं, आर्मी के सारे लोग जानते हैं। हम सारे सिविलियंस को जानना चाहिए कि कोई एक ऐसा आदमी भी हुआ था, उसने क्या किया, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। एक ज़माने में फिल्म आई थी 36 घंटे, वो भी सुपर हिट थी। अब 72 आवर्स आ रही है तो डबल हिट होगी। उस फिल्म को सुपर हिट हुआ, ये फिल्म सुपर हिट हुई थी, ये सुपर डुपर हिट होगी। क्योंकि ये सब, सर जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो कहानी है वो एक सोल्जर, फौजी भाइयों की कहानी है, देश से जुड़ी कहानी है, ज़मीन से जुड़ी कहानी है। और मुझे लगता है कि हमारे देश को, देशवासियों को ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है जिसमें देश के लिए कोई मैसेज हो, देश के लिए कुछ किया कुछ बात हो, चाहे बॉर्डर हो, या ऐसी फिल्में बहुत पसंद आती है। तो इस फिल्म को मेरी शुभकामनाएं और भगवान करे, ईश्वर करे ये फिल्म सुपर हिट हो। हटके फिल्म है, क्योंकि हटके फिल्म आजकल के ज़माने में बहुत चल रही है। बड़ी बड़ी फिल्में जो हटके नहीं है वो नहीं चल पा रही है, आपको तो पता ही है। तो जितने भी प्रोड्यूसर चाहे नए हो या पुराने हो, ऐसी हटके फिल्म बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ये 72 आवर्स बनी है, अभी मैं भी एक फिल्म लेकर आ रहा हूँ, फरवरी मार्च में आ रही है, वीक बॉस। एक वीक पहनने वाली कहानी है, तो वो भी कॉमेडी फिल्म है, एक हट की कहानी है। वीक पहनने वाला कितना परेशान होता है, कैसे ही उसके साथ में हादसे होते हैं, कॉमेडी होती है। तो ये फिल्म जो है 72 आवर्स, मुझे लगता है कि कम से कम 72 करोड़ ज़रूर कमाएगी। मल्टी टैलेंटेड है, बड़ी अच्छी बात है कि अविनाश जी ने इतना सब काम किया है। और आजकल तो ज़माना ही ऐसा एक ज़माना था जब लोग सिंगल प्रोफेशन को परसू करते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो आप को ज़रूरी हो गया है कि आप हर चीज़ की समझ रखो, ताकि आप दर्शकों को, जनता को और आर्टिस्ट को, सबको उनकी मानसिकता समझ सको और अच्छी फिल्म बना सको। देश से जुड़ी फिल्म है तो मैं कहूँगा अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और लास्ट में कादर भाई के स्टाइल में, मुझे यकीन है यह फिल्म बहुत पैसा कमाएगी, इतना पैसा कमाएगी, इतना पैसा कमाएगी कि देश से जुड़े सारे सब्जेक्ट, सारी कहानियाँ बनने लगेगी और ऐसी फिल्म बनेगी कि मुझे लगता है
म्यूज़िक को लेके तो एक्साइटेड हूँ ही, क्योंकि बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत गाने बने हैं, अलग अलग स्टाइल के गाने हैं, इसमें काफ़ी इंस्पिरेशनल गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, लेकिन साथ साथ जिस गाने बनते हैं एक फिल्म पर, और वो फिल्म जो बिगर पिक्चर है या बिगर स्टोरी है वो फिल्म पर आधारित होती है। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि अविनाश ने बहुत ही मेहनत करके ध्यान से, हमारे ध्यानी जी ने इस फिल्म को बनाया है और ये किरदार को निभाया है। एक ऐसे किरदार, ये ट्रू स्टोरी है हमारे राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की, जो हम लोग ने कहीं कहीं हल्की फुल्की इसकी झलकी कहीं ना कहीं से मिली थी, लेकिन क्या है पूरी कहानी, किस तरह से उन्होंने उस पोस्ट पर अपने सेना के बगैर ही अकेले काफ़ी हद तक उस पोस्ट को 300 चीनियों को मार के, हाँ 300 चीनियों को एक कमाल की जज्बात की एक कहानी है। और इस टाइम पे आई है जहाँ हमें यूथ को वाकई रियल आइकॉन्स कौन है, रियल आइडल्स कौन है, उनको याद दिलाना है कि दे आर द पीपल हु आर द रियल हीरोज़। तो आप इनकी स्टोरी, इनकी सब्जेक्ट से इंस्पायर हो और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उस चीज़ को अमल करें, और खुद में कितनी शक्ति है, खुद में कितनी एक ब्रेवरी है, उस चीज़ को आप महसूस करें। एंड ईच ऑफ अस कैन बी जसवंत सिंह रावत, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ हिम। सब इतने हिम्मत वाले तो नहीं हो सकते, लेकिन वी शुड स्टैंड अप फॉर व्हाट इज़ राइट एंड लीड बेटर लाइफ। सिर्फ पैसे के पीछे भागकर कुछ नहीं हासिल होने वाला है। सो आई थिंक द स्टोरी इज़ ग्रेट, द फिल्म इज़ बीन मेड वेरी वेल। मैंने जितना ट्रेलर देखा है, रियली लव द शॉट्स, और म्यूज़िक भी बहुत ही दिल से अविनाश ने बनाया है। मैंने संजय के लिए दूसरे फिल्मों में भी गाने गाए हैं, लेकिन इस फिल्म में उसने बहुत बेहतरीन काम किया है, एंड द सॉन्ग्स हैव टर्न्ड आउट रियली वेल। ओके, जब हम इस तरीके की फिल्म बनाते हैं शाम को काफ़ी डिफिकल्ट होता है सॉन्ग्स के लेके। जी 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 जी, पेट्रियोटिक फिल्म में सॉन्ग्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, लेकिन बहुत सारे पेट्रियाटिक फिल्म्स के सॉन्ग्स आप देखें तो बहुत ही इंस्पिरेशनल हुए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि लोग ज़्यादातर सिर्फ मतलब अगर आइटम सॉन्ग्स या फिर रॉन्ची डांस नंबर्स ढूंढ रहे हैं तो फिर इस फिल्म में वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स विद स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म में एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक एक एंगल है। तो जो रोमांटिक गाना भी है उसमें भी एक इंटेंस रोमांस है और प्योर रोमांस है, जो आजकल की फिल्मों में गानों में आपको कम मिलता होगा। अगर देशभक्ति की बात की जाए तो देशभक्ति की डेफिनेशन क्या है आपकी तरफ से? नहीं, एक तो है, देखिए जो हमारे जो सेना में भर्ती हुए हमारे जो जवान हैं, उनमें तो कूट कर देशभक्ति भरी हुई है और उन्हें शत प्रणाम। लेकिन हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी हैं हमारे देश के प्रति, सोशल जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर हम देश के हित पे सोचेंगे, ना कि सिर्फ अपनी निजी हित पर सोचें, तो वो भी एक तरह का एक देशभक्ति हुआ। और उससे जब देश आगे बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हम सब आगे बढ़ेंगे। मतलब अगर हम सिर्फ अपने हिस्से का जगह साफ़ रखेंगे तो फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम पूरे मोहल्ले को साफ़ करें तो जाकर ऑटोमेटिकली अपना जगह भी साफ़ होता है। तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू थिंक फॉर द बिगर पर्पस इन लाइफ। नसरुद्दीन शाह जी मेरे फेवरेट एक्टर हैं और ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और उन्होंने एक अपने पर्सपेक्टिव से कोई बात कही होगी और अगर उन्होंने वो कही होगी, ही मस्ट हैव फेल्ट इज़ अ जेन्युइन पर्सन। लेकिन मैंने कभी व्यक्तिगत, मगर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, आज उनका बर्थडे है बेसिकली। राशि को हैप्पी बर्थडे कहते हुए हैप्पी बर्थडे गाना गा रहे थे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन हमें काशे ऐसे हैंगिंग हो गई थी। शोर मुझे
Subscribe my channel and press the bell icon.